हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें हमने जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है मींस हमने एसआई यूनिट्स पढ़नी है। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट्स हैं वो हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं, जो जिसको बोलते हैं हम बेसिक यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। वो कितनी है हमारे पास? वो 7 है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये जो हमारे पास 7 है वो सबसे पहले है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इसको कई बार थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमारे पास इसके यूनिट्स के नेम्स हैं। मीटर मीन्स एम, मास मीन्स किलोग्राम केजी, टाइम मीन्स सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए, और टेम्परेचर का हमने केल्विन लेना है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या होती है? मोल, एम। तो मोल मीन्स 1 मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड किया था। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है CANDELA, तो इसको C और D पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक यूनिट्स है। इसके बाद हमने ये बेसिक यूनिट से हम आगे ड्राइव करांगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है CGS, एक है हमारे पास FPS, और एक है हमारे पास MKS। तो CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो FPS मीन्स फुट, पाउंड और सेकेंड, और यहाँ पे मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो हमारी कंट्री में ये दोनों यूज होते हैं, ये हमारी कंट्री में मीन्स इंडिया में यूज नहीं होते। तो ये हमारा बिगर सिस्टम है और ये हमारा स्मॉलर सिस्टम है। तो हम आगे क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे? कन्वर्ट MKS इंटू CGS या CGS इंटू MKS। तो ये जो हमारे पास 7 है बेस यूनिट्स है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उसके बाद हम आगे करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिससे हम ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव्ड में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एरिया से। तो हमने क्या करना है, सारे जो क्वांटिटीज ड्राइव्ड है उसमें हमने MLT से हर क्वांटिटी को डिनोट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ +1 के ड्राइव्ड यूनिट्स करवाऊंगा, सिर्फ +1 के, जो हमने सिर्फ +1 में यूज करने हैं। तो +2 के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो एरिया का हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो मैंने एक रेक्टेंगल का एरिया ले लिया। तो मीन्स ये जो हमारी लेंथ है ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। ये लंबाई बड़ी है, ये क्या है? छोटी। तो यहां पे हम M क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि M है नहीं। L हमारे पास कितनी है? 2। T कितना है? 0। तो यहां पे यूनिट्स क्या आ गए? मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम LBH। तो क्या आ गया? M0। L अब कितनी है? 1 2 3, T 0। तो ये क्या आ गया? मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम मीन्स LBH। तो ये क्या आ गया? M1 नहीं लिखना, सिर्फ M लिखेंगे। L हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, ऊपर जाके पावर हो गई -3। T कितना हो गया? 0। तो ये क्या आ गया? kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, फोर्थ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? L, T टाइम। तो ये क्या आ गया? M0 L T -1। तो L मीन्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद जो वेलोसिटी होता है वो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, टाइम T है। तो ये दोनों के यूनिट्स क्या होंगे? सेम। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक टाइम और पड़ा है, तो अब हमारे पास M नहीं है, L 1 है। तो T कितनी है हमारे पास? 2 -2।
तो यहां पे आ गया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। 7th फोर्स, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इंटू वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ गया mL/t-2। इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये क्या आ गया mL/t-1 -1। तो ये आ गया kg मीटर पर सेकेंड। 9th आ गया हमारे पास इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। तो जब फोर्स इंटू टाइम लिखेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम बाय टाइम। तो ये टाइम से टाइम काट दिया हमने। तो ये क्या आ गया मास इंटू ये बच गया था वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बन गया mL/t-1 दैट इज मीटर kg मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों के यूनिट्स भी हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। 10th आगे आता है हमारे पास वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस मीन्स मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस। तो आगे मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक टाइम और पड़ा है, इंटू डिस्टेंस। तो ये वेलोसिटी का आ गया डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ गया mL/t-2, ठीक है। तो यहाँ पे जो mL/t-2 है तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जॉल्स, ठीक है। 11th तो वर्क डन के बाद किनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ½ mv²। तो यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये आ गया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये आ गया mL/t-2। तो इसके भी यूनिट्स क्या हो गए, सेम, ठीक है। उसके बाद आता पोटेंशियल एनर्जी, मास ग्रेविटी इंटू हाइट। तो यहां पे हमारे पास क्या है मास इंटू, जो स्टूडेंट्स ग्रेविटी होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू हाइट। तो ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू हाइट। तो ये आ गया mL, ये 2L है क्योंकि हाइट भी लेंथ है, t-2। तो ये भी हमारे यूनिट्स क्या है, सेम। तो ये तीनों के वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स क्या हो गए, जूल्स। 13th आता है पावर, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन का हमारे पास लास्ट फार्मूला क्या बना था, यहां से उठा लेते हैं हम, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटू टाइम। ये वर्क डन का है, एक टाइम और नीचे आ गया, तो ये क्या बन गया mL/t-3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे वर्क डन का डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया, उसके नीचे यहां पे टाइम लगा दिया, ये टाइम नीचे पड़ा था, वर्क डन बाय टाइम। तो इसके क्या बन गए हमारे पास kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। और पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स कैपिटल जी, डेट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F/d²/mm। तो ये मेरे पास क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास इंटू मास, ठीक है। तो फोर्स मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय मास इंटू मास। तो यहां से मैं एक मास से एक मास को कैंसिल कर देता हूं। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू मास इंटू डिस्टेंस का स्केयर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टेंस पहले m लिखना है, m कितना है -1, m L3 t -2, तो ये आ गया kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हम यूनिट्स क्या यूज करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 15 में हमारे पास आता है टॉर्क। तो ये आपकी +1 के लिए नई चीज है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू परपेंडिकुलर, मीन्स सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस। तो ये क्या आ गया, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस। तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस। तो ये क्या आ गया, m L2 t -2। तो आप देख सकते हो ये m L2 t -2 किसके यूनिट्स आ रहे थे हमारे पास, यहां पे वर्क डन के। तो हमारे पास टॉर्क भी एक तरह की वर्क डन के यूनिट सेम है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा न्यूटन मीटर, अगर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। फोर्स मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया क्या होता था, L इंटू बी। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन L इंटू बी इंटू टी। तो फिर दोबारा वेलोसिटी को मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन L इंटू बी इंटू टी इंटू टी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसके, ये एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, एक लेंथ से एक लेंथ काट दो आप। ठीक है, तो ये बन गया m L -1 t -2। और प्रेशर के हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, पास्कल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस भी स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यही सेम हमारे प्रेशर वाले यूनिट्स इसके चलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके क्या बनेंगे, प्रेशर मींस फोर्स बाय एरिया इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स मींस मास इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया L इंटू बी इंटू डिस्टेंस इंटू फोर्स, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी। ठीक है, अब मास को एक्सेलरेशन को खोल देना है, मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे जो बच गया L इंटू बी इंटू डी। तो ये हमारे पास आ गया मास इंटू वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नीचे क्या बच गया, L इंटू बी इंटू डी इंटू टी। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट से एक लेंथ मैंने काट दी क्योंकि दोनों लेंथ्स हैं। तो मेरे पास आ गया m L2 t -2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 19th वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सेम जैसे प्रेशर ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे आ गया m0 L0 t -1 मीन्स सेकेंड -1। ठीक है, आगे आता है रेट ऑफ फ्लो। तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो होता है वॉल्यूम बाय टाइम। तो L B H बाय T। तो ये आ गया हमारे पास m0 L3 t -1 kg पर मीटर kg पर सेकेंड। ठीक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ।
तो मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन लेंथ इंटू टाइम। तो मास इंटू वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ इंटू टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट से एक लेंथ कट गई, तो ये आ गया एम एल जीरो है ही नहीं एल, टी माइनस टू, ठीक है, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो यहां पे यूनिट्स इसके क्या आएंगे, न्यूटन पर लेंथ के मीटर। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी मीन्स एनर्जी बाय एरिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे हम वर्क डन ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं या किनेटिक एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हम ले लेते हैं, मान लो हमने ले ली वर्क डन अपॉन एरिया एल इंटू बी। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय एल इंटू बी। तो ये एल से एक एल कट गया, तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस आ गया, फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये फोर्स अपॉन लेंथ यही है, यहां पे भी फोर्स अपॉन लेंथ है, यहां पे भी फोर्स अपॉन लेंथ है। तो ये दोनों सेम हो गए, तो यहां पे हमारा कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग, एम एल जीरो टी माइनस टू केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं तो यहां पे लिखूंगा एनर्जी के जाउल्स, एरिया के मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स बाय लेंथ। तो ये भी फोर्स बाय लेंथ है, तो इसके भी यूनिट सेम आएंगे, एम एल जीरो टी माइनस टू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे भी दोनों लेंथ्स हैं, तो लेंथ से लेंथ कट गया, दिस इज डायमेंशनलेस, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, ठीक है। 25th आता है यंग्स मॉडुलस। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फोर्स बाय एरिया, और यहां पे स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये डायमेंशनलेस है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास क्या था, प्रेशर था, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर के हम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो इलास्टिसिटी है उसके यूनिट्स के आगे यहां से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जहां पे भी हम ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं वहां से डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। तो टेम्परेचर के हमने क्या लेने हैं, एम जीरो एल माइनस वन, टी टाइम था टी जीरो, और के क्या था, केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या आ गया, केल्विन पर मीटर, केएम, किलोमीटर नहीं बोलना है इसको, केल्विन पर मीटर बोलना है। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कुछ नहीं होता है, एक तरह की क्या होती है, लेंथ। तो यहां पे क्या आ गया, एम जीरो एल टी जीरो, मीन्स सिर्फ एल बच गया, मीन्स मीटर। नेक्स्ट आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वन अपॉन वेव लेंथ, मीन्स वन अपॉन एल। तो यहां पे क्या आ गया, एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो पर मीटर। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वन अपॉन टाइम पीरियड। तो ये भी वन अपॉन टी है, तो ये क्या हो गया, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, मीन्स पर सेकेंड और हर्ट्ज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं ये जो हमारे पास फोर्स है और थ्रस्ट है और टेंशन है, इसके यूनिट सेम है, ठीक है। ये टॉपिक से अलग अलग है जहां पे हमने इसको यूज करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, इसके एमएलटी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं और फेयर कॉपी में उतार लेने हैं, ठीक है। थैंक यू।